गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आपको भी मेरे जैसा क्वेश्चन आता होगा कि यार अगर फुल सिलेबस, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनाटॉमी। ओके, एनाटॉमी का एग्जांपल लेते हैं। सो यार, अगर एनाटॉमी सब्जेक्ट इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको पता है कितना वास्ट सब्जेक्ट है। सो अगर मैं इसको 2 से 3 चैप्टर में अगर याद रख पाऊँ तो कितना अच्छा होगा, राइट? सो क्योंकि होता ऐसा है कि साल भर हम पढ़ाई करते हैं, ओके, स्टडी करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, एग्जाम आती है। लेकिन एक कॉमन पॉइंट है जो कि एग्जाम के टाइम पे सभी लोग फेस करते हैं, एंड दैट इज रिकॉल। रिकॉल नहीं कर पाते, राइट? होता है, बिल्कुल, बिकॉज प्रेशर होता है कि यार पढ़ाई तो की, लेकिन पता नहीं एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, या फिर एक्सपेक्टेड आंसर लिख पाएंगे या नहीं, ये सभी को होता है। ओके, सो उसके अंदर क्या होता है कि हो सकता है कि आप 1-2 पॉइंट भूल भी जाओ, लाइक यू विल फॉरगेट दैट। ओके, कि आपको एक क्वेश्चन है, उसका आधा आपको आता है और आधा आपने पढ़ा है फिर भी नहीं आ रहा। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, मेरे साथ भी होता है। ओके, सो आज हम ट्राई करेंगे कि यार ऐसी कुछ डिफरेंट मेथड की जिसकी वजह से ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा तो आपको फेवर होगा, हेल्प होगी उसके बारे में। ओके, सो एग्जाम्पल के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम लेंगे एनाटॉमी। ओके, तो एनाटॉमी में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा पोर्शन है। लाइक अगर बात करें तो HNF है, हेड नेक एंड फेस है, राइट? उसके बाद अगर बात करें तो थोरैक्स है, थोरैक्स एक सेक्शन है ना। उसके बाद एब्डोमेन है, एबीडी। देन आफ्टर न्यूरो है। ओके, सो बहुत ज्यादा पोर्शन है, लाइक 4 तो बुक तो यही हुए एनाटॉमी के, प्लस 1 हैंडबुक। ओके, सो इतने सारे, अगर फर्स्ट ईयर की अगर बात करें, मेडिकल की, डेंटल की, हर कोई मेडिकल की कोई भी प्रोफेशन हो उसके अंदर इतने बुक तो होती है। ओके, सो अगर इतने सारे बुक्स है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट तो है। ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्स ऐसे है। लाइक सपोज एग्जांपल कंसिडर करेंगे नर्व का। ओके, तो अगर नर्व अगर हुए तो जो नर्व HNF में है, थोरैक्स में है, एब्डोमेन में, न्यूरो में जो भी नर्व पड़ते हैं, ओके, तो इन सब का, HNF में, थोरैक्स का, एब्डोमेन का, इन सभी का नर्व कहाँ पे, नर्व्स में होगा, क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ से, ब्रेन से होगा। ओके, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से, जो कि इसमें है। ओके, हैंडबुक के अंदर क्या तो बेसिक कवर किया होता है कि लाइक आपका पोजीशन क्या है, लाइक बेड के ऊपर पोजीशन क्या है, सुपाइन पोजीशन है, प्रोन पोजीशन है। ओके, नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स है, तो लॉन्ग बोन के ऊपर जिसका क्वेश्चन आता है, लॉन्ग बोन जिसका ब्लड सप्लाई। ओके, तो और कौन सा है उसके अंदर, सिस्माइड बोन। ओके, सिस्माइड बोन जिसके ऊपर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है कि 3 मार्क का। ओके, सो ये तो हो गया, एक याद आया करके। बट जो एक्चुअल में जो आज हम करने वाले, दैट इज लाइक सपोज आज कंसिडर करेंगे HNF, HNF की बात करेंगे, दैट इज हेड, नेक एंड फेस। इसकी अगर बात करें, 1 2 3, 3 स्ट्रक्चर से, राइट? सो मैं क्या करूंगा कि एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूं कि उसकी अपन मैपिंग बनाएंगे। मैपिंग लाइक विच मैपिंग, स्पाइडर मैपिंग। स्पाइडर मैपिंग, अभी स्पाइडर मैपिंग क्या है, स्पाइडर बोलो, वेब बोलो, मैपिंग बोलो, फ्लो चार्ट बोलो, टेबुलर फॉर्मेट बोलो, जो कुछ भी बोलो आप, कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो कुछ सुटेबल होता है वो बोल सकते हैं। लेकिन बेसिकली अब एक ट्राई करेंगे कि यार एक कंसेप्ट है, सपोज ये एक कंसेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है, तो ये लिंक्ड हो दूसरी कॉन्सेप्ट से, दूसरी लिंक्ड हो तीसरे कॉन्सेप्ट से, तीसरी लोग हो चौथी से, और पहली और चौथी का फिर से इसमें इंटरकनेक्शन हो, या फिर फोर्थ एंड सेकंड का हो। ओके, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड का हो, ऐसे इंटरमिंगल करके देख लेंगे। सो दैट अगर आपको एक है तो एक के डिपेंड के ऊपर आप सेकंड कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, सेकंड के भी आप फिर थर्ड लर्न करेंगे। सो दैट होगा क्या कि एक वेव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसके। ओके, हेरिटेंस टाइप रहते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे नीचे नीचे करके आपका फ्लो होगा। सो दैट अगर आपको एक चीज अगर आपको रिवाइज करनी है, अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो यू नो दैट कि अगर फ्लो करते करते आप अगर नीचे चले गए तो ऑटोमेटिकली दूसरा कॉन्सेप्ट अराइज होगा, दूसरा किया तो तीसरा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली अराइज होगा। बिकॉज जो फर्स्ट, सपोज एनाटॉमी का अगर एग्जांपल ले ले तो जिसके अंदर सपोज स्ट्रक्चर है, कोई एक आधा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर यू नो दैट उसका एंटीरियर एस्पेक्ट में क्या है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या है, उसका रिलेशन किसके साथ क्या है। ओके, रिलेशन, तो वो रिलेशन के हिसाब से
उसके एंटीरियर में कौन है या फिर पोस्टीरियर में कौन है। तो हो सकता है कि अगर एक स्ट्रक्चर है जिसका पोस्टीरियर स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि एंटीरियर स्ट्रक्चर एक्ट करता है सेकंड वाले का। ऐसे बहुत सारे ना, उसका एग्जांपल ले सकते हैं स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। हम्म तो ऐसे बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट्स है जो कि हम इंटरलेट कर सकते हैं, एंड वो इवेंचुअली एग्जाम में हमको फेवर करता है। मैंने खुद ट्राई किया था, इट वर्क्स। ओके, ना इसके डिटेल में ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल लेके ट्राई करेंगे। तो एग्जाम्पल की बात अगर करें तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक नर्व का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ओके, ट्राइजेमिनल नर्व। अभी इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, तो लाइक trigeminal nerve. Suppose you know the anatomy of face. Okay, like अगर ड्रॉ करूं तो आप बोल सकते हैं कि anterior cranial fossa, middle anterior cranial fossa, then after middle cranial fossa, then after posterior one, or you know all the structures, right? Forget about the diagram. Okay, सपोज ऐसा ट्राई करेंगे, एक दो तीन। ओके, और ऐसा स्ट्रक्चर है, इधर से ऐसा ब्रेन है। ओके, कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर आईज है। डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आई ओके। सो यू नो दिस पोर्शन। ओके, बेसिक एनाटॉमी में इतना सारा कवर तो हो ही जाता है। ओके, एंटीरियर क्रैनियल फोसा, मिडिल क्रैनियल फोसा, पोस्टीरियर वन। ओके, सो यू नो दैट कि क्रैनियम से बाहर की तरफ, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड नर्व ट्रैवल करेंगे, राइट। नर्व अगर बाहर ट्रैवल करेंगे, उसे बाहर आना है तो इसके लिए फोरामेन की जरूरत होगी, राइट। फोरामेन की जरूरत होगी, राइट। ऑर्बिटल, सुपीरियर ऑर्बिटल, या फिर फोरामन रोटेंडम की बात करें, फोरामन ओवल है, फोरामन लैसरम है आपका। ओके, सो अगर हमने ट्राइजेमिनल नर्व एग्जांपल ले ही लिया है तो उसके अंदर समझने की ट्राई करते हैं कि सपोज ये क्या है। लाइक ये है तुम्हारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जिसके ऊपर आता है एससीक्यू। ओके, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर, 3 मार्क का कभी कभार आ सकते हैं। ओके, देन आफ्टर यू नो इट्स ब्रांचेस। ओके, V1, V2 and V3. Okay, V1, V2, V3. You all know that ophthalmic. Then after maxillary, then after mandibular. Okay, now इसके आगे की अगर बात करें तो ये ट्रैवल होता है, ये फोरामेन से, सेकंड वाला रोटेंडम से, थर्ड में जाता है ओवेल से। ओके, अभी यू नो हमने क्या बोला पहले कि एसीक्यू किसके ऊपर आता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के ऊपर। ओके, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के ऊपर। देन आफ्टर इधर अगर बात करें तो मैक्सिलरी नर्व के ऊपर एलएक्यू आ सकता है। देन आफ्टर V3 मैंडिबुलर नर्व, तो इसके ऊपर आ सकता है LAQ। ओके, उसके आगे अगर बात करें सो V2 नर्व जो है मैक्सिलरी नर्व, अगर मैक्सिलरी नर्व अगर एक्स्ट्रा कैनिंग पोर्शन में आएगी तो कहां से आएगी, फोरामन रोटेंडम से। ये है वो फोरामन रोटेंडम। ओके, यहाँ पर किस गैंग्लियन के साथ टाइप करेगी वो, इसे कहते हैं स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन। ओके, स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन ये है। ओके, अगर ये स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन तो ऑफ कोर्स गैंग्लियन के बाद में उसके ब्रांचेस आ जाएंगे। ओके, हम कंसेप्ट नहीं लर्न कर रहे, बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट कि अगर हमने ट्राइजेमिनल नर्व से भी अगर स्टार्ट किया पढ़ना कि लाइक कहाँ से ओरिजिनेट होती है वो सब बेसिक पार्ट, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कौन सा रूट कहाँ से, सेंसर कहाँ से, मोटर कहाँ से, वो आप बुक में पढ़ लेना। बट अगर ट्राइजेमिनल की बात करें तो V1, V2 एंड V3, उसका कहाँ जाएगा आगे, देन आफ्टर रोटेंडम से, देन आफ्टर ओवेल से आएगी मैंडिबुलर नर्व। ओके, मैंडिबुलर नर्व, तो उसके बाद में अगर ये देखा अपन ने कि स्पिनोपैलेटिन गैंग्लियन है, उसके बाद में इसका पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व है, मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व है, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व है, फिर इसका तीन टर्मिनल ब्रांचेस है। इसका एक अदर एक ब्रांच है जिसका जाइगोमेटिक है, जाइगोमेटिको टेम्पोरल एंड जाइगोमेटिको फिशियल। ओके, ये दो ब्रांचेस है। फिर ये कहाँ सप्लाई करेगी, टीथ को सप्लाई करेगी ऊपर वाली ब्रांचेस प्लेक्सस फॉर्म करके। ओके, और नीचे वाली मैंडिबुलर आएगी तो ये किसको सप्लाई करेगी, इंफीरियर अल्वियोलर नर्व। ओके, इंफीरियर अल्वियोलर नर्व, ये किसे सप्लाई करेगी, तो मैंडिबुलर टूथ को सप्लाई करेगी। ओके, तो बेसिकली ये तो होगा नर्व सप्लाई। बट अगर इसके और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि लाइक दिस इज एलएक्यू ऑन मैक्सिलरी नर्व, उसके बाद में फोरामन रोटम ये आ सकता है वाइवा के लिए। ओके, वाइवा के लिए आ सकता है या फिर एमसीक्यू के लिए आ सकता है, दिस इज फोरामन ओवल, ये भी वाइवा के लिए या फिर प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है आपको। ओके, एमसीक्यू के लिए ये भी एमसीक्यू और या फिर वाइवा, ये भी एमसीक्यू या फिर वाइवा। देन आफ्टर बात करेंगे मैंडिबुलर नर्व, तो उसके ब्रांचेस है। उसके बाद में इधर अगर बात करें हम तो ये दोनों अगर इसको सप्लाई करें तो मतलब नर्व सप्लाई ऑफ टीथ। ओके, नर्व सप्लाई ऑफ टीथ, ये भी इधर ही आ जाएगा। ओके, इसके बाद में
अगर हम ओरल कैविटी में अगर एंटर किए हैं, तो ओरल कैविटी में एंटर किए तो ओरल कैविटी में और कौन सा स्ट्रक्चर है अपार्ट फ्रॉम द टूथ? अपार्ट फ्रॉम द टूथ की अगर बात करते हैं, जहां पर है टंग। ओके, टंग है। ओके, उसके पहले ये मैक्सिलरी है, राइट? तो इधर मैक्सिलरी ब्रांच है, तो मैक्सिलरी इधर कहीं तो भी मैक्सिलरी साइनस होगा, जिसके ऊपर मैक्सिलरी साइनस के ऊपर ये लिखा आता है। ओके, ओके, ये लिखा आता है। अगर मैक्सिला है तो नोज होगा, तो लैटरल वॉल ऑफ नोज, लैटरल वॉल ऑफ नोज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ये लिख क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, फिर उसके अंदर साइनसेस जो है, साइनस है, तो ये साइनस की अगर बात करें, तो साइनस में कौन से टाइप्स है, पीरियड कौन से है, सिंगल कौन से है, वो सभी बातें आप इधर कवर कर सकते हो। मतलब आप समझ रहे हो कि एक टॉपिक से दूसरे, एक टॉपिक है उसके अंदर से अपन दूसरे टॉपिक में जंप करें, दूसरे टॉपिक से फिर अगर उसका रिलेशन अगर फर्स्ट टॉपिक से मानते हैं, तो उधर फर्स्ट में फिर वापिस आ रहे हैं। लाइक ऐसे अपन एक वेब तैयार कर रहे हैं। लाइक अगर ट्राइजेमिनल गैंग्लियन की बात करें, ये नर्व की बात करें, तो इधर आसपास में कौन सा साइनस है? कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस इधर ही कहलाया करेगा ना। अगर कैवर्नस साइनस इधर कहीं अगर लाई करता है, तो फिर कैवर्नस साइनस के अंदर फिर फोरामन लेसरम से कौन जाएगा? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, सो इधर अपन बात करेंगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी की। ओके, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर इसके क्या है, दो ब्रांचेस निकलते हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और दूसरे कौन से, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर ये कहाँ से इंटर करेगी, किधर तक जाएगी? क्रेनियम में जाएगी। ओके, फोरामन लेसरम के थ्रू। फिर वहां पर क्या क्या तैयार करेगी, और ज्यादा ब्रांचेस क्रिएट करेगी इसके। सो वो जो कि ब्रेन को सप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलेज। ओके, सर्कल ऑफ विलिस। तो ये कहाँ पे है? ये ब्रेन में है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, उसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है एनी टाइम। अगर अगर उसी की अगर बात करें, उसके बाजू में दो स्ट्रक्चर रहेंगे, फिर कॉर्पस कैलोसम रहेंगे, तो कॉर्पस कैलोसम के ऊपर है। फिर उसके बाजू में इंटरनल कैप्सूल की अगर बात करें, तो यही पे अपन इंटरनल कैप्सूल को कवर कर सकते हैं। इंटरनल कैप्सूल के बाद की अगर बात करें, तो वहां पर और एक स्ट्रक्चर आता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, उसी उसको भी हम इसके अंदर कवर कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि लाइक अगर बात करें, तो अब हमने स्टार्ट किया था हेड नेक एंड फेस रीजन से, फिर अपन ऊपर से जाके फेस तक आए, हेड में भी आए, अभी नेक में और ज्यादा आगे देखेंगे तो नेक में भी पता रिलेशन लग ही जाएगा उसका। नर्व कहाँ की है? ऊपर हो गई ब्रेन में की। हम कहाँ खेल रहे? हेड एंड नेक फेस में। मतलब हम अगर बताने का अगर ट्राई करें, तो मैं ये सब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप टॉपिक ना स्टडी करते हुए, लाइक इंडिविजुअल टॉपिक, हाँ, शुरू शुरू में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपकी अच्छे से पढ़ाई हो चुकी है एंड आप फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक यू हैव टर्न विथ योर प्रीलिम्स, और या फिर सेकंड इंटरनल हो चुकी है आपकी, और आप फाइनल फुल सिलेबस स्टडी करने को स्टार्ट किया है आपने। सो देन यू कैन कंसिडर दिस मेथड। ओके, लाइक कैसे कर सकते हैं? आपने एक टॉपिक प्रिपेयर किया, दो टॉपिक प्रिपेयर किया, उसका रिलेशन लगा दो उसके साथ, जो कोई कॉमन बात है उसको चिपका देना। सो दैट आप अगर सेकंड टॉपिक भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, या फिर इसके रिवाइज कर रहे होंगे, सो फर्स्ट टॉपिक आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाए, या फिर उसका रेफरेंस ऑटोमेटिकली आपके कंसिडरेशन में आए, सो दैट सेकंड टॉपिक के साथ साथ आपके फर्स्ट टॉपिक की भी रिवीजन हो जाए। ओके, जैसे हमने बात की थी पहले कि हम टीथ तक आ गए थे। ओके, टीथ, अभी टीथ के अराउंड स्ट्रक्चर कौन सा है? टंग है। ओके, अभी टंग है, तो टंग के बाद में अपन क्या करेंगे? उसके मसल्स करेंगे, जिसके ऊपर क्वेश्चन है। ओके, मसल्स है, उसके बाद में उसका नर्व सप्लाई, उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। ओके, फिर नर्व सप्लाई में एक आता है कॉर्डा टिम्पेनी। कॉर्डा टिम्पेनी ब्रांच किसकी है? फेशियल की। ओके, फेशियल की, तो देखो फेशियल की ट्राइजेमिनल नर्व से स्टार्ट किया था हमने, और देखो फेशियल तक का अपन ने रिलेशन लेके गए उसका। अभी और है, अगर फेशियल नर्व की भी बात कर रहे हैं, ओके, तो उसके बाद में अपन फेस के ऊपर अगर बात करें, कुछ टर्मिनल ब्रांचेस, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एसीक्यूज, शॉर्ट नोट पूछा जाता है, बट ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं हो, बट हाँ समटाइम इट कुड बी आस्क्ड। ओके, जैसे कि एमसीक्यू में भी कवर किया जा सकता है, लाइक ओके, टर्मिनल ब्रांचेस उसके। ओके, अगर उसके बाद की अगर बात करें, तो टंग में है, टंग का डेवलपमेंट है। ओके, उसका डेवलपमेंट, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद में अगर टंग के आजू बाजू के स्ट्रक्चर में देखें, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। ओके, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर भी क्या है? आपका एलिक्यू बनता है। ओके, अगर और ज्यादा इसकी बात करें फेशियल नर्व की, तो उसके बाजू में अगर आप उसका फेशियल नर्व का पूरा अगर रूट देखेंगे, रूट्स ऑफ फेशियल नर्व, जहां जहां से वो ट्रांसफर होती है वहां से, तो आपको एक रिलेशन में पता चल जाएगा, वहां पे पैरोटिड ग्लैंड भी आती है। ओके, पैरोटिड ग्लैंड है। या फिर उसके बाद में आप अगर देखेंगे,
सो इंटरनल ईयर है उसका भी आप वहां पर कवर कर सकते हो। नेक की अगर बात करें तो नेक में जाते समय आपको पता चलेगा कि वहाँ पर स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड के रिलेशन आप लगा सकते हैं। ऐसा आप लगा, ट्राइंगल है, एंटीरियर ट्राइंगल है, पोस्टीरियर ट्राइंगल है, फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगर इसको डिवाइड किया तो फिर आपको यहाँ पर एक एंटीरियर ट्राइंगल के जो भी चार चार जो ट्राइंगल डायगेस्ट्रिक है या फिर कैरोटिड है, तो फिर कैरोटिड ट्राइंगल ले लो। ओके, कैरोटिड ट्राइंगल। सो कैरोटिड ट्राइंगल लिया तो फिर उसका आएगा कंटेंट। ओके, कंटेंट आएगा। फिर कंटेंट में क्या और बात करें तो कंटेंट में और एक आएगा। कंटेंट में कौन आएगा? कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड ट्राइंगल, कैरोटिड आर्टरी आएगी। ओके, कैरोटिड आर्टरी। अगर कैरोटिड आर्टरी अगर आ गई तो फिर आ गई एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आएगी हटते जाएगी फिर से ब्रेन में, ब्रेन को सप्लाई करेगी। ओके, क्या फॉर्म करेगी? सर्कल ऑफ विलिस। आ गया फिर से सर्कल ऑफ विलिस है। उसके एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इसके ब्रांचेस है। ओके, ब्रांचेस के बाद मैक्सिलरी ब्रांच जो है, फिर उसके ऊपर कैसे क्यों आपका शॉर्ट नोट। ओके, फिर अगर सर्कल ऑफ विलिस है ब्रेन में तो आ गया फिर से एक्सटर्नल इंटरनल, फिर उसके ब्रांचेस ब्रेन, सर्कल ऑफ विलिस, मैक्सिलरी, कैरोटिड आर्टरी। ये तो हमने इधर देखा था। वेरी गुड, है कि नहीं? फिर उसके बाद अगर फारिंग्स है नीचे नेक में जाने के बाद, उसके बाद में इंपॉर्टेंट है उसका थायराइड ग्लैंड, एक इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड, है कि नहीं? उसके ऊपर भी क्वेश्चन है आपका। अगर मैंडिबुलर नर्व की हम बात कर रहे थे, मैंडिबुलर नर्व, तो मैंडिबुलर नर्व, तो उसके साथ में मसल्स जो अटैच है, जो कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट है 3 मार्क का। सो ये सब इंपॉर्टेंट बात है, और इसी का एप्लीकेशन अगर आप इसको अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आप लर्न करेंगे तो ये आपके लिए इजी भी हो जाएगा। एंड देन आफ्टर अपकमिंग कोर्सेज में, लाइक आप अगर आप ओएस का प्रिपरेशन करें, ओरल सर्जरी का फाइनल ईयर में, तो उसके अंदर आपको एलए की टेक्निक्स जो है, ये ले लोकल एनेस्थीसिया, उसके अंदर इसका यूज होगा। ओके, सो कहीं ना कहीं भी अगर आप मेडिकल फील्ड में से अगर स्टडी कर रहे हो तो उसका रिलेशन कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, बिकॉज आपका फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, उसके बाद फार्मेकोलॉजी है, उसके बाद में मेडिसिन है, सर्जरी है, ये सब एक तो पॉइंट ऐसा आएगा आपके करियर में कि जहां पर ये सभी सब्जेक्ट्स यूनाइट होंगे, जिसका सबका साइमल्टेनियसली आपको नॉलेज का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तब तो ऐसे ही बातें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है उसके एप्लीकेशन में। ओके, सो ये तो एक ओवरव्यू देने का ट्राई किया हमने। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आप अगर चाहते हैं कि यही स्पाइडर मैपिंग अगर मैं आपको अच्छे से और बताऊं, लाइक एक दो तीन चार, चार या फिर पांच, आई थिंक मैंने 3 सेक्शन में एनएट का मैक्सिमम पोर्शन कवर किया था व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर। सो लाइक दैट, अगर इफ यू वांट कि मैं आपके लिए और भी ऐसा अगर मैपिंग अगर बनाऊं, बना के दे दूं उसका पीडीएफ या फिर लिंक या फिर फोटोग्राफ, जो कुछ भी पॉसिबली लगता है, सो मुझे जरूर बताना। आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। वीडियो लाइक भी करना, अगर आपको डाउट है या फिर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट में बिल्कुल बताना। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ओके, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड हाँ, कीप स्टडी। थैंक यू।